नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अभी आप लोग जो थंबनेल देखे हैं ऊपर सीनियर सिटीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐतिहासिक फैसले के विषय में बात करूंगा। दोस्तों ये फैसले तो बहुत आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सिटीजन के लिए, पर ये जो 3 फैसले आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले हैं। इनको जानना सभी को बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये तीनों फैसले जान लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बुढ़ापा बहुत ही आराम से कटेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये पूरे भारतवर्ष में लागू है और ये फैसले ऐसे हैं कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जब लागू किया है उससे जितने सीनियर सिटीजन है भारत में उनमें एक बहुत बड़ी खुशी की लहर छा गई है। तो ये सीनियर हो या जूनियर हो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को कुछ देना है और किसी को कुछ लेना है। और ये जो 3 जजमेंट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्रम बाय क्रम मैं बताऊंगा आप लोगों को। तीनों जजमेंट एक से बढ़कर के एक इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक करके तीनों जजमेंट देखिएगा। बहुत ही शार्टली तरीके से मैं इसे बना रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के बाद आते हैं कि मेन पॉइंट बताइए, तो सिर्फ मेन पॉइंट ही बताऊंगा। इसीलिए एक ही वीडियो में मैं 3 जजमेंट के विषय में बात करूंगा, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो न देखना पड़े, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको दोबारा कहीं मिलने वाली नहीं है। मैं इसे बहुत सर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के अहम जजमेंट है, ऐतिहासिक जजमेंट है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके दूंगा। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत से लोगों को कमेंट आए हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं बना भी रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं, तीनों जजमेंट देखिएगा, 1, 2, 3। पहले नंबर जजमेंट पे हम चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो संपत्ति को लेकर के आया है। संपत्ति को लेकर के कैसे आया है कि अभी तक क्या था कि अगर कोई संपत्ति अपने दादा से मिलती थी या परदादा से मिलती थी, मतलब कि अपने आगे वाली पीढ़ी से जो संपत्ति मिलती थी, उसे क्या होता था कि पिता को बेचने का अधिकार नहीं रहता था। तो ये जो संपत्ति मिलती है इसको बेचने का अधिकार नहीं थे, पर इसमें क्या हुआ है कि कुछ कंडीशन लगा दिए गए हैं कि अगर आप के ऊपर कोई ऐसे कंडीशन हैं तो आप उस संपत्ति को बेच भी सकते हैं और बेटा रोक नहीं सकता है। नंबर 1 क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है जिसे सॉल्व करने के लिए उस संपत्ति को आप बेच सकते हैं। अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए अगर आपके पास कोई आय नहीं तो भी बेच सकते हैं। आपके घर में या आप घर के जो मुखिया है उसके ऊपर कोई दैविक घटना घट रही है, ऐसे स्थिति में आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं। इस पे बेटा रोक नहीं लगा सकता है। और इसी में है, अभी नंबर 1 है, इसी में है, अगर आप मकान या खेत या कुछ भी अपने से खरीदे हुए हैं, पूर्वजों से नहीं मिला हुआ है, तो उस पे आपके पास जैसे 3 लड़के हैं या 4 लड़के हैं या 6 लड़के हैं या 2 लड़के हैं, तो आप जिसे चाहें उसे दे सकते हैं, जिसे चाहें उसे नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप मकान खरीद लिए हैं, अब उस मकान में आपका लड़का है या आपकी लड़की है, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, वो आपके कहने के अनुसार नहीं चल रहा, किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो आप जब तक चाहेंगे अपने मर्जी के हिसाब उन्हें रख सकते हैं। आपकी मर्जी नहीं है तो उनको बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। ये तो हुआ नंबर 1 जजमेंट के विषय की बात। नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें क्या लेते हैं दोस्तों, भरण पोषण के लिए। भरण पोषण को लेकर के वृद्धावस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, भरण पोषण की। ये माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन बिल 2019 जो 2019 में संशोधन किए गए हैं, उसके विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही गौर से सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको भी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो आप भरण पोषण ले सकें। भरण पोषण लेने के जो तरीके हैं, आप किनसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, वो पूरा डिटेल आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। बिल में जो 2019 में बिल संशोधन हुआ, इस बिल में तो बच्चों की परिभाषा में सौतेले बच्चे
तब तक बच्चे जिन्हें गोद लिया गया है, बच्चे, बहू, दामाद और नाबालिग बच्चे, लीगल गार्जियन को भी शामिल करता है। इन सब लोगों से आप भरण पोषण ले सकते हैं। एक्ट के अंतर्गत भरण पोषण बच्चों को इस बात का निर्देश दे सकता है कि वो अपने माता पिता को अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि चुकाएं। अधिकतम मतलब कि आपका लड़का कितने काबिल में है, कैसी नौकरी कर रहा है। 10,000 ही नहीं, कोई जरूरी कि आपको 10,000 ही मिलेगा, 10,000 नहीं मिलेगा। अगर अच्छे पोस्ट पे है तो 10,000 देना पड़ेगा। नहीं, जिस हिसाब से वो नौकरी कर रहा है, जिस हिसाब से उसकी आय है, उस हिसाब से आपको उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और एक्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान है कि भरण पोषण ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। बिल बच्चों और संबंधियों को ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता है। बिल में प्रावधान है कि अगर बच्चे या संबंधी भरण पोषण के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 1 महीने तक की या जब तक भुगतान नहीं किया जा सकता तब तक की सजा हो सकती है। ये था दूसरा पॉइंट भरण पोषण के लिए। दोस्तों अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, भरण पोषण के लिए ही है। तीसरा पॉइंट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट में जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास संपत्ति होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। जैसे कि आपके पास संपत्ति होती है, संपत्ति में क्या होता है कि आप अपने बेटी को या अपने बेटे को या अपने किसी को उपहार रूप में, डीड रूप में आप दे रहे हैं, और इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि आपको वो संपत्ति के बदले में जब हमारा वृद्धावस्था आएगा कि हमारी सेवा करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बेटे रहे तो बेटियों को रख लेते हैं या बेटियों को दे देते हैं अपनी संपत्ति, कमाई हुई अपनी स्वार्जित की हुई संपत्ति को। उसमें क्या होता है कि वो संपत्ति जब तक नहीं ले लेते तब तक तो आपसे बहुत मेल मिलाप करके रहते हैं। जैसे संपत्ति उनको मिल जाती है फिर वो आपसे कटाव करने लगते हैं और आपको अकेला छोड़ देते हैं, उस संपत्ति को यूज करने लगते हैं और आपकी देखभाल नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? उसमें आप लोग एक गड़बड़ी कर जाते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं कि आप जब उस संपत्ति को देते हैं तो उसमें कुछ बातों का जो मेंशन नहीं करवाते हैं। अगर आप उस चीज़ को मेंशन करवा देंगे तो आपको जब संपत्ति देंगे, अगर वो आपकी सेवा नहीं करेंगे तो आपको वो संपत्ति फिर से मिल जाएगी। जब आप उस संपत्ति को किसी को उपहार रूप में दे रहे हैं या अपने लड़के को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अपने लड़की को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें खुले शब्दों में इन पॉइंटों को आप लिखवा दीजिए कि अगर हमारी जब अवस्था सेवा की पड़ेगी, जब हमें दवा की, खाने की और हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, जिस समय हमें वृद्धावस्था में हमको खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। अगर ये लोग हमारी सेवा नहीं करते हैं तो ये जो ज़मीन हम इनके नाम ट्रांसफ़र किए हैं, अपने लड़के या लड़की या किसी को जो डीड रूप या उपहार रूप में देते हैं, उनको अगर ये सेवा नहीं करते हैं तो हमारे एक एप्लीकेशन देने पर ये संपत्ति हमको फिर से हमारे वापस हो जाए और हम उसको फिर से अपने गुजारे भत्ते के लिए उसे यूज करेंगे। जो हमारी देखभाल करेगा या हमारी सेवा करेगा, हम उसे ये संपत्ति को देंगे ताकि हमारा वृद्धावस्था जो है वो उसका गुजारा सही से यापन हो सके। ये 3 सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अहम फैसले दिए हुए हैं और अगर आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो आपका भी वृद्धावस्था बहुत आराम से गुजरेगा। क्योंकि ये जो नियम है पूरे देश में लागू हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसा हो रहा तो सिर्फ आपको एक कंप्लेन करनी है जा करके और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी और इसका कोई चार्ज नहीं होता, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और ऐसे मेन पॉइंटों के लिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।